ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इलस्ट्रेशन 3 के मैंने सारे वर्किंग नोट समझा दिए थे, ये रूल्स मैंने समझा दिए थे सारे। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये वर्किंग नोट्स मैंने बता दिए सारे। अब अगर हम लोगों को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करना है तो नेट इनकम निकालना बहुत ईजी है। कैश बेसिस में क्या करना है, एक ये इनकम, टोटल इनकम रिसीव्ड 2,40,000, ये प्लस करना है जितना कैश हमको मिला, और जितना टोटल एक्सपेंस हमने पे किया 1,60,000, ये माइनस करना है। और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कुछ नहीं करना है, इनकम में भी कुछ भी नहीं और एक्सपेंस में भी कुछ भी नहीं। आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड इनका कुछ भी नहीं करना है। मतलब अगर हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे तो सिर्फ जिसको मैंने ब्लू बैकग्राउंड किया है सिर्फ वो दो अमाउंट चाहिए, इनकम रिसीव 2,40,000 माइनस एक्सपेंस पेड 1,60,000, सिर्फ ये दो अमाउंट चाहिए। तो ये कैश बेसिस का आंसर है हमारा। इतना छोटा सा आंसर है, 2,40,000 इनकम रिसीव हुआ, 1,60,000 एक्सपेंस पे किया। कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं चाहिए, कोई भी प्रीपेड नहीं चाहिए, कोई भी प्री रिसीव नहीं चाहिए, सीधा हमारा नेट इनकम या नेट रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट इनकम या नेट रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। इनकम रिसीव हुई 240 और एक्सपेंस पे किया 160, इसको माइनस कर देना है, 1,60,000 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आएगा आंसर 80,000। ये 1,60,000 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, तो 2,40,000 माइनस 1,60,000, बाकी बचा 80,000। हो गया। मैं फिर से एक बार दिखाऊं, ये 2,40,000 जो इनकम रिसीव्ड है और ये 1,60,000 जो एक्सपेंस पेड है, बस ये दो अमाउंट। ये कैश बेसिस हमारा कंप्लीट हो गया। ये कैश बेसिस इलस्ट्रेशन 3 का पार्ट 1। अब मर्केंटाइल बेसिस में ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया पूरा यही सेम वर्किंग नोट बनाना है, बस सिर्फ जो इनकम्स है उनको ऊपर लिखना है। ये जो इनकम्स है मतलब 240 माइनस 30 प्लस 24 इक्वल टू 234, तो ये 234 ही चाहिए, 2,34,000, बट इनकम्स को ऊपर लिखना है। ये अक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, देखो ये 234 ऊपर लिखा हुआ है, 2,34,000 ऊपर लिखा हुआ है, तो 240 रिसीव हुआ, उसमें प्री रिसीव 30,000 माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग 24,000 प्लस हो जाएगा, तो टोटल इनकम आएगा 2,34,000। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम्स को ए पार्ट। टोटल इनकम मतलब ये ए पार्ट हुआ, 2,34,000 जो ऊपर था वही लिखा हुआ है। आगे फिर एक्सपेंसेस भी पहले ऊपर से दिखा देता हूं, वर्किंग नोट में थे, देखो इनकम्स यही लिखा 2,34,000। अब एक्सपेंसेस में 160 माइनस 40 प्लस 20, तो 140 आएगा। यही 140 मैंने एक्सपेंसेस में लिख के रखा है मर्केंटाइल बेसिस में, 140 ये मर्केंटाइल बेसिस, ये रहा 140। एक्सपेंसेस में पहले 160 लिखा, फिर प्री पेड माइनस किया, फिर आउटस्टैंडिंग प्लस किया, तो 160 माइनस 40 120, 120 प्लस 20 140, तो ये 140 हमारा एक्सपेंस आ गया। फिर टोटल इनकम में से 2,34,000 में से टोटल एक्सपेंस 1,40,000 माइनस कर देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे टोटल एक्सपेंस को बी पार्ट। अब टोटल इनकम था 2,34,000, टोटल इनकम था 2,34,000, टोटल एक्सपेंस है 1,40,000, तो 2,34,000 में से 1,40,000 माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 94,000। 2,34,000 माइनस 1,40,000, तो बाकी बचेगा 94,000। ठीक है, ये इनकम्स का टोटल 2,34,000, ये एक्सपेंस का टोटल 1,40,000, तो 2,34,000 माइनस 1,40,000, बाकी बचेगा 94,000। ये हमारा, आप ऐसे बोल सकते हो, नेट इनकम बोलो तो भी चलेगा, नेट रेवेन्यू बोलो तो भी चलेगा, नेट इनकम और नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, ये सब एक ही बात है। और ये होगा हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी,
मतलब इनकम के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल मैंने माइनस कर दिया, बाकी आंसर आ गया 94,000। ये बिल्कुल वही है जो वर्किंग नोट में था। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से लिखना, वर्किंग नोट भी लिखना जरूरी है, धीरे धीरे एक एक अमाउंट लिखोगे तो समझ में आएगा। ये इलस्ट्रेशन 3 था, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। ये रूल्स अच्छी तरह लिखना जिसके बाकी हो। मैं लास्ट टाइम एक बार फिर से बोल देता हूं कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस क्यों होता है, क्योंकि वो करंट ईयर का पैसा होता है, इसलिए करंट ईयर में प्लस होता है। प्रीपेड या प्री रिसीव माइनस क्यों होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का पैसा होता है। तो नेक्स्ट ईयर का पैसा होता है तो करंट ईयर में से माइनस कर देते। ये वर्किंग नोट लिखना सब लोग। और ये जिसकी मेन मार्क्स है, स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम ऑफ मिस्टर अशोक। ये अक्रूवल बेसिस। ठीक है, लिखना शुरू करो बेटा, जहां से भी बाकी हो जल्दी करो।